3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 कोहली भाई 5 6 अभी फिर देखो कैसा है 1 2 3 क्या वाले रे दो कौन चे हां आगे कितना है 5 इधर से ये 5 तो पहली बार घरवाले आदमी सीख रहा है मराठी इधर से जी हाँ 2 1 2 4 लेकिन ये अभी कूदना इधर 1 2 हो गया बस पैर में अंतर रखो सुलकानय्या जय कमरेला अनरूपा कभी गावाला दिलीप अंजवाल खुशी से झूमे गाए पल पल मुझे डुबाए जाते जाते तुझे जीत जीत हारू ये प्राण प्राण वारू आए ऐसे ना हारू तेरी आरती उतारू तेरे नाम से जुड़े सारे इतनी खास खिलाचो आणि ये बेजी की बोले तेरा चश्मा लगे अब तू बड़ी हुई अब तू दानी हुई मेरी बोली अब तू बेवन लायक हुई बोली मैं नहीं कर दूंगा ना ये मचाइच बुला ये मचाइच इसे मैं तेना छीन तू इसे मैं बड़ो प्यार हो काले का जोड़ करा बोले ए बुला तो बोल दे मैं से चाय ना छीन ये मेरे जिगर को टुकड़ा जिगर को टुकड़ा इसे मैं तेना छीना ये मैं पीन दिया एक नंबर है बोले ओ ना मेरी बोली खूब चाय तू देख खुद है ना ठीक है सब बोल आइए और ना वाले आप ही गिनने कला कि पहले मैं बहुत भयंकर नाच उचो उस साइन दिखा पता चे पर जिन्हीं में देहरादून नहीं होता वही के बाद में डांस छोड़ दो अबे फिल्मी से बाहर निकल ले घर वाली फिल्म से बाहर निकल ले तो दोस्तों एक्चुअली तो दोस्तों बेसिकली ये बात है 2000 आई थिंक 2013 से मैं डांस में एज अ प्रोफेशनली काम कर रहा था। धन्यवाद 13 के बाद जो है 13, 14, 15, 16, 17 आयु मतलब बहुत मेहनत की हमने बॉम्बे में और मैंने रियलिटी शोज याद कर आप देखेंगे DID डांस इंडिया डांस उसमें भी मैं काम कर चुका हूँ थोड़ा सा एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट कोरियोग्राफर और उसके बाद आर्टिस्ट ट्रेनर बनने का। आसिफ जी आप DID में आपने जो था आपका रोल क्या था उसमें एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर था मेरा। तो आपने अभी किसी अच्छा धर्मेश जो मैंने राघव एंड धर्मेश का मैंने आपका देखा था। हाँ जी तो आप उनको असिस्ट करते थे? नहीं मैं उनको एज अ असिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा वो आर्टिस्ट थे हम लोग सिखा रहे थे मेरे गुरुजी उनको सिखा रहे थे ABCD मूवी के लिए। अच्छा एनीबॉडी कैन डांस एनीबॉडी कैन डांस बाद में आई लेकिन उससे पहले कर रहा था मैं थोड़ा जी सिनी अवार्ड कर रहा था मैं। तो ये 2013 में था DID का फाइनल 2 हो गया था जब धर्मेश राघव का 3rd सीजन हो गया था उसके बाद तो वो किया था तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी एक्चुअली। देन उसके बाद मेरा 2013 में मेरे गुरुजी श्री परेश शिरोडकर सर जी उनसे मिलना हुआ और पता चला कि डांस एक्चुअल में कितना लेवल पे है कितने बड़े बड़े लोग किस लेवल पे सीख रहे हैं वो किया। देन 2017 आई गॉट माई ब्रेक। उत्कर्ष शर्मा आपने गदर पिक्चर देखी होगी तो वो छोटा एक बच्चा है उनमें जो कि सनी देओल के बेटे का रोल किया उन्होंने वो अनिल शर्मा जी के बेटे ही हैं तो उनको मैं सिखा रहा था जीनियस मूवी के लिए उनकी पहली मूवी थी तो मैंने उनको सिखाया और मेरा प्रोफाइल थोड़ा वहाँ से अपग्रेड हुआ। मैं बन गया था आर्टिस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर बॉलीवुड में। देन 17, 18, 19 करते करते धीरे धीरे जो है थोड़ी बहुत बातचीत हुई और 20 में कोरोना लग गया। देन आई केम टू उत्तराखंड वापस से आ गया अब कुछ था नहीं तो आशीष जी आप एक बात बताएं कि मतलब बॉलीवुड से आप यहाँ तक का कैसा मतलब आपको क्या क्या बॉलीवुड में आपको अच्छा लगा या यहाँ आपको अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है? डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो एक ही 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगी पर्सनली।
वहां पे जो है वो अपनापन कम है, यहाँ पे अपनापन ज्यादा है। बॉलीवुड में ये बॉलीवुड में अपनापन कम है, मैं आपको सच बताऊं, सब काम से काम मतलब रखते हैं। और यहाँ पे जो है अपनापन ज्यादा है। लेकिन एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है, जो मैंने वहाँ से सीखा कि टाइम टू टाइम किससे कैसे डील करनी चाहिए। और आपको अगर सच में कुछ अचीव करना है लाइफ में, अगर इफ़ यू वांट सेट योर स्टैंडर्ड इन योर लाइफ, क्योंकि देखिए घूम फिर के हर कोई चाहता कि मैं ऊपर ही जाऊँ। अगर कोई उत्तराखंड से स्टार्ट करेगा या कहीं से भी स्टार्ट करेगा तो वो बाहर ही जाने की सोचेगा कि मैं वहाँ पहुँचूँ। तो वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ के माइंडसेट के लोगों के साथ जो है आपको आना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो दिल वाला बंदा हूँ और मुझे ये लोग तो मेरे को नहीं समझ, नहीं। अच्छा आशीष जी, जैसे आपने टाइगर श्रॉफ और उत्कर्ष शर्मा जैसे के साथ आप लोगों ने काम कर रखा है, तो उत्कर्ष शर्मा को मैंने सिखाया है, टाइगर श्रॉफ को नहीं सिखाया मैंने, उनको मेरे गुरुजी सिखाते थे। हाँ, तो मतलब एकेडमी तो सेम ही रही हाँ, है, एकेडमी सेम रहे, तो समझ लो गुरुजी ने सिखाया, तो आप तो गुरुजी, आपको भी तो गुरुजी ने ही सिखाया है। हाँ जी, गुरुजी जो है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं डिफरेंस है छोटा सा, कि टाइगर श्रॉफ जो है वो मेरे गुरुजी के स्टूडेंट हैं और उत्कर्ष शर्मा जो है वो मेरे स्टूडेंट रहे एज अ आर्टिस्ट ट्रेनर। आप समझ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं अपने गुरुजी के लेवल पे पहुंचा, मतलब एक शुरुआती, कि मुझे भी कोई आर्टिस्ट मिला जी वैसा। जी जी जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने इन लोगों के साथ मतलब टाइम स्पेंड किया, तो कभी आपको लगा नहीं कि यार मुझे भी इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, मुझे भी पर्दे पे आना चाहिए, बड़े फिल्मी बिल्कुल सिनेमेटिक ऐसा है जी। मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। तो दिलीप भाई जो कह रहे हैं वो ये है कि आपकी भी चाह होगी कि मैं भी पर्दे पे एज अ नाम ही कोरियोग्राफर आऊँ, कोरियोग्राफ हो गया, जो भी डांस आप भी बैकग्राउंड, जी जी जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्कुल। तो बैकग्राउंड यही था कि देखिए दो चीजें हैं। एक होता है कि मैं दिलीप जी आपके एग्जांपल से समझाता हूँ, हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपके घर पे आके आपको सिखाऊं वो एक अलग चीज़ है, और मैं इंडस्ट्री में, उत्तराखंड इंडस्ट्री में दिलीप को सिखाऊं वो एक अलग चीज़ है। आप समझ रहे? तो यहाँ पे ये था कि मैं उनको पर्सनली सिखा रहा था। ये साथ में आपके दिमाग में ये तो बात आई बिल्कुल, कि बिल्कुल। मुझे सिखाते मुझे इनके जरिए बॉलीवुड में भी जाने का मौका मिले, ऐसा कुछ। हाँ, तो बात यही थी कि जब मैंने उत्कर्ष, नहीं हर किसी का होता है, सपोज बिल्कुल, मुझे अगर मुझे किसी लेवल के आर्टिस्ट के साथ, अगर किसी सिंगर के साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं चाहूंगा कि यार मुझे भी ऐसा हो कि बॉलीवुड के साथ किसी अच्छे सिंगर के साथ डुएट करने का मौका मिले, किसी लेवल के सिंगर के साथ डुएट करने का मौका मिले। तो आपको भी कभी ऐसा कुछ लगा कि बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा तो सपना है, मैं आपको सच बताऊं, मेरा सपना ही वही था कि मैं अपने गुरुजी के जैसे लेवल पे एक एज अ आर्टिस्ट ट्रेनर, सेलिब्रिटी ट्रेनर बनूं। मैं बॉलीवुड इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी ट्रेनर, जिसके अंडर में सारे आर्टिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, और मैं उनका गुरु बनूं। अभी तक आपके जो गुरु ट्रेनर हैं, उन्होंने अभी तक कितने आर्टिस्टों को ट्रेन किया है? अरे वो तो लेजेंड नहीं, अगर तो नाम जान सके मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं। ऑब्वियसली आपके साथ तो शेयर किया होगा। गुरुजी हमारे जो हैं, मेरे गुरुजी जो हैं, उन्होंने परेश शिरोडकर सर, हमारे प्रभुदेवा सर, उन्होंने उनको देख के शुरू किया था। मेरे गुरुजी जो हैं, अच्छा कि प्रभु सर को डांस करते हुए देखा और कहा कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, और ऐसा दिन आया कि प्रभु सर को ही सिखा रहे। तो अकेडमी में लगभग, अच्छा अभी आप और बता रहे थे, अभी और प्रभु सर, टाइगर श्रॉफ, क्या बोलते हैं, शर्मन जोशी, देन उसके बाद आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन जी, बहुत बड़े नाम है, मेरे को बहुत डिटेल में याद नहीं है। धनुष, ख्यालात में भी नहीं आते हैं, और काफी ऐसे बड़े बड़े जो नाम होते हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक अच्छा हमारे गुरुजी, टॉलीवुड तक का भी आप लोग छा रखे हैं। गुरुजी, हमारे गुरुजी, फर्स्ट मूवी थी उनकी ABCD, डांस की बहुत बड़ी मूवी है इंडिया की। उसमें भी आपका कुछ पार्टिसिपेट रहा? मेरा कुछ नहीं था। तो मैं उनको ऐसा जानता हूँ। उनकी कब ये रिलीज हुई थी? शायद मेरे को 2013-14 में। अच्छा, हाँ जी, 2013 मैं ज्वाइन हुआ था, सडनली मुझे पता चला उसके बाद कि वो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी इतने बड़े हैं, ऐसा पता चला था। एंड 13 के बाद मैंने जो अपनी मेहनत की, तो 17 में मुझे ब्रेक मिला एज अ पर्सनली, कि आप भी एक बड़े स्टार को सिखा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, कि यहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या रहा आशीष जी आपका? बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत गार्डों में, वो तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है, बट मतलब जरिया कैसा रहा? कि जरिया मैं कहूँगा गुरुजी, थ्रू मैं बताऊँ। अच्छा, थ्रू किसी का नहीं था इसमें, कि मुझे किसी ने गॉडफादर मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ से, जैसे अभी मुझे आप जैसे किसी के थ्रू मिले, या मुझे आप नेचुरल सडनली मिले,
तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये था कि कोई ऐसा नहीं था कि आप जाके बात करो, मैं बात करता, ऐसा नहीं था। इट्स लाइक मैं बोलूँगा कि डेस्टिनी थी कि मैं बहुत ऐसा चाह रहा था, मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, कि मैं ये चाह रहा था कि मैं भी गुरुजी जैसा बनूं, मुझे भी ऐसा मौका मिले। और एक गुरुजी थे, कृष्णा सर करके थे हमारे, वो थे उत्कर्ष शर्मा जी के सर। और इनडायरेक्टली मेरी बात हुई उनसे फ़ोन पे, मैंने कहा सर मैं बॉलीवुड डांस सिखाता हूँ, मुझे डांस क्लास में सिखाने का मौका चाहिए। और मुझे नहीं पता था वो इतने बड़े स्टार को सिखाते हैं, ऐसे ही कॉन्टेक्ट से मिल गए थे। और उन्होंने मुझे बुलाया कि सैटरडे संडे आओ, तो मैं गया। और उसके बाद उन्होंने बोला देखो बॉलीवुड तो मैं खुद ही मास्टर हूँ 20 साल से, मतलब आप ऐसा समझो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को फोक आता है, आपको तो 20 साल का मास्टरी है फोक में, मुझे आता है वेस्टर्न है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन उनको मैंने झूठ बोला कि मेरे को फोक भी आता है, क्योंकि पापी पेट का सवाल था, तो क्लास चलाने वो था, मैं जॉब चाहिए थी मुझे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, ही सेड कि आप कुछ और है तो बताओ। मतलब सर और ही तो है मेरे पास, वेस्टर्न है मेरे पास। तो मेरे को सीवा हाउस ये सब जो मेरे गुरुजी ने से मिला था वो मैंने उनको दिखाया। तो ही सेड कम सैटरडे को आप। अच्छा, अभी तक अजय जी आपको अभी कभी किसी मूवी का ऑफर आया या कभी आपके अभी गुरुजी के साथ कभी किसी मूवी के लिए काम करने का मौका मिला? दुर्भाग्य है मेरा कि ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ। होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, बहुत बुरा भी हुआ। वो बुरा भी है और बहुत अच्छा भी है। मैं क्यों बताऊंगा आपको। मुझे उत्कर्ष शर्मा के बाद जो है वन ऑफ द बेस्ट साजिद नाडियावाला, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है बॉलीवुड में, साजिद नाडियावाला सर। तो उनके बेटे को सिखाने का एक चांस कहीं से मुझे मिल गया था डेस्टिनी वाइज, कि मैं उनके बेटे को सिखाऊंगा। और मेरी बात भी हो गई थी, लेकिन तुरंत उसके बाद कोरोना लग गया था। तो मेरी मीटिंग आज वो अंदर है और मैं बाहर खड़ा हूँ, हम मिलने वाले हैं। उनको भी नहीं पता कि, मतलब मुझे पता है, उन्हें भी पता है कि हम मिलने वाले, लेकिन एक होता है ना जो लिखा होता है कि हम मिल नहीं पाए, और आज नहीं मिल पाए और दूसरे दिन कोरोना लग गया, तो उसके बाद वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद तो हम गाँव आ गए थे, तो नहीं हो पाया। फिर वो ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा है वो आप ऐसा समझे कि मेरा सबसे बड़ा चांस कोरोना के बाद से सबका ही जो करियर था हुआ। तो वो बहुत ही ऐसा था कि अगर मैं वहाँ होता शायद ही, तो वो बहुत ही अमेजिंग होता। लेकिन लेट्स गो, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं उत्तराखंड आ गया और मैं कुछ गाने लिखने लग गया, थोड़े जो मैं लिखता था थोड़ा बहुत अच्छे राइटर थे हमारे गाँव में। बड़े शोध किए हैं भाई जी ने, बहुत ही शोध करता है ये भी पुरानी नई नई चीजों को देखने के जोड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इवन मेरे गुरुजी ने मुझे अप्रिशिएट किया, जो डांस वाले गुरुजी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया लिखने के लिए, कि आपने बहुत अच्छा लिखा, मराठी में लिखा। अच्छा। तो मुझे लगा यार इन्होंने डांस के लिए तो कभी इतना अप्रिशिएट किया नहीं मुझे, जो इतने सालों से कर रहा हूँ मैं। लेकिन राइटिंग के लिए मेरे को 2-3 दिन हुए नहीं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगा होगा थोड़ा अच्छा। देन फिर वो डेस्टिनी ही बोलूँगा, देहरादून आ गया और घूमते घूमते जो है आज आपके सामने थोड़ा बहुत, बाकी आगे भी देखते हैं जो भी अच्छा वही हुआ। और आज बहुत अच्छी जर्नी है, जर्नी। ओके। सारा सारा दिन गुजारा इंतजार में, और खुशी भी दिखे मेरे मुझे उदास